अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू जो आपने स्टोरी को पसंद किया। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कहाँ खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। कमेंट किया करें और बाकी स्टोरीज़ को भी सपोर्ट किया करें। और वैसे ये स्टोरी 18 प्लस नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं नहीं बनाती, लेकिन फिर भी ये स्टोरी थोड़ी रोमांटिक है। इसलिए आप अगर अंडर एज हैं यानी कि 18 से कम है तो आप प्लीज़ इसको मत ही सुने। चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विशु जो कि अब घर आ चुका था और वो अपनी मामा यानी कि यू के पास ही बैठा हुआ था। मामा जो कि उसके लिए लंच बनाने लगी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। नो, मैं अंकल के साथ लंच करके आया हूँ और अभी मुझे सोना है, फिर मैं शाम को अंकल के पास जाऊँगा। वो अब अपना बैग रख के लैंड मैंशन की तरफ ही जा रहा था। और वो लैंड मैंशन में रहता था, जबकि उसके मामा पापा वो तो अनेक्सी में रहते थे ना। हर वो ड्राइवर और सर्वेंट ही थे ना, और तो कुछ नहीं। लेकिन विशु को हाथ से एडवांटेज हासिल था, क्योंकि वो होने वाला घर का सन इन लॉ जो था, इसलिए उसका रूम लैंड मैंशन में ही था। और ये बात आज तक विशु ने समझी नहीं कि यार वो अकेला ही क्यों वहाँ पे रहता है, उसके माँ बाप क्यों वहाँ पे नहीं रहते। उसका दिमाग इतना तेज़ होता तो और क्या ही चाहिए था। विशु अपने रूम में आके अब रेस्ट कर रहा था। लंच ने उसको आके चेक किया था कि क्या वो ठीक है या नहीं। उन्हें तो बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी विशु की। विशु जो कि उनका होने वाला सन-इन-लॉ और उनके खानदान को वारिस देने वाला लड़का था, वो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। और उनका तो बस नहीं चल रहा था वांगजी की तरह के विशु को जल्दी से पकड़ के 18 साल के कर दें और वांगजी से उसकी शादी कर दें, क्योंकि वांगजी के बड़े भैया जो कि शादी के इतने सालों बाद भी अभी तक बे औलाद ही थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वांगजी की शादी भी हो जाए ताकि उन्हें अपनी जायदाद का वारिस मिल सके। और वो कब से ही तो वेट कर रहे थे ना। वांगजी जो कि 35 का ही हो चुका था, लेकिन क्या ही हो सकता था, वो उसकी कहीं और शादी भी नहीं कर सकते थे उसके मेट के होते हुए। और ये लड़का, उसके कितने ज़्यादा उन्हें नखरे बर्दाश्त करने पड़ते थे सिर्फ अपने जायदाद के वारिस के लिए, जो कि पता नहीं कब भी पैदा होना था। और अभी 2 साल और भी उन्हें इंतज़ार करना था। वो उसे चेक करके जा चुके थे और जाके अपनी स्टडी में बैठ चुके थे। और शाम के टाइम वांगजी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता वांगजी। क्या हुआ पापा, अपनी उम्र देखो, क्या हुआ मेरी उम्र को, इतने बड़े हो गए हो तुम्हारे दोस्तों के 3-3 4-4 बच्चे हो गए और तुम अभी तक सिंगल हो। हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ और जल्दी से तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो जाएं। पापा आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। विशु अभी खुद छोटा है, वो खुद एक बच्चा है, वो क्या बच्चे पैदा करेगा। इतना भी छोटा नहीं है, कद देखा है तुमने कितना लंबा है। हाँ, लंबा सा कद है, तभी तो उसकी अकल घुटनों में है ना। ये तो तुमने सही बोला। चलो जाके देखो, उसे चेक करो उठा कि नहीं उठा, फिर तुम्हें उसे पढ़ाना भी होगा। हाँ वो तो है। वांगजी उठ के अब विशु के रूम में जा रहा था, जो कि अभी तक घोड़े गधे सब कुछ ही भेज के सो रहा था। और वांगजी अंदर ही दाखिल हो गया था। विशु जो कि ऐसे ही सोया हुआ था जैसे वो सोता था। वो जो शॉर्ट्स पहने हुआ था और एक खुली ढीली ढाली सी शर्ट, जिसमें उसकी बॉडी तो काफ़ी हद तक नुमायाँ हो रही थी। और वांगजी तो बस उसे देखे जा रहा था। इसको पता नहीं कब ये अकल आएगी, जो कि अपनी बॉडी को ऐसे ही रिवील करता रहता था जैसे अभी छोटा बच्चा ही हो। वांगजी ने आगे बढ़ के उसकी शर्ट का बटन बंद करने की कोशिश की थी और फिर वो बस उसको देख के ही रह गया था। विशु, तुम कितने अच्छे हो ना। वांगजी का हाथ जो अब उसकी बटन बंद करने के लिए बढ़ा था, वो अब कहीं और ही जा रहा था। वो उसकी नेक से स्लाइड करता करता तो जैसे उसकी शर्ट के अंदर ही जा रहा था। और फिर वांगजी ने आंखें बंद कर ली थी। वांगजी जो कि एक नंबर का फ्लर्ट था
और ये फ्लर्टपन कहीं और नहीं बस वुशी के लिए निकलता था, वरना बाकी सब के लिए तो वो एकदम मासूम और शरीफ और खड़ूस बॉस के अलावा कुछ भी नहीं था। और अब वो विशु के बॉडी के ऊपर जैसे अपने हाथ को फेरे जा रहा था और वो फील कर सकता था विशु अब बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा था। विशु जो बचपन से अब जवानी में दाखिल हो ही रहा था और वो कितना ही ज़्यादा नादान था जो कि खुद को बिल्कुल भी कवर नहीं करता था। और वांगजी वो तो बस विशु की बॉडी को फील किए जा रहा था और उसने आंखें बंद कर ली थी और वो अपनी इमेजिनेशन में जैसे उसे अपने साथ बेड पे इमेजिन कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ उस टाइम का जब तुम मेरे साथ होगे, जब मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। बहुत इंतज़ार है मुझे जब तुम मेरी वाइफ बनोगे, मेरे बेड पे मेरे साथ होगे। वांगजी तो बस सोते हुए विशु की बॉडी को टच करते हुए ख्यालों की दुनिया में दूर ही जा चुका था और अब उसकी बॉडी जैसे हॉट होना शुरू हो गई थी। वो कितने टाइम तक कंट्रोल कर सकता था। वो एक अल्फा था और उसकी भी फिजिकल नीड्स थी और अपने प्यार को, अपने विशु को अपने इतने ज़्यादा करीब और ऐसे रिवीलिंग हालत में देख के तो वांगजी के तो तोते ही उड़ चुके थे। उसको महसूस हो रहा था उसकी बॉडी चेंज हो रही है। मैं क्या करूं? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन मुझे डर लगता है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं क्या करूं? वांगजी ने आंखें खोल दी थी और विशु जो कि हमेशा की तरह गहरी नींद में सोया हुआ था। वांगजी अब एकदम से उठ के विशु के साथ बेड पे ही आ चुका था और उसने तो अपना कोट भी उतार ही दिया था। उसको कितनी ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। उसने अपनी शर्ट के बटन भी खोल ही दिए थे और फिर उसने सोए हुए विशु को एकदम जैसे अपने ऊपर ही कर लिया था और उससे ज़ोर से आगे कर लिया था। विशु जो कि खाने पीने के बाद ऐसा ही सोता था जैसे वो तो बेहोश ही हो चुका हो। और अब वांगजी बस विशु को अपने साथ लगाए उसे फील किए जा रहा था। उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से टच होता फील करके तो वांगजी को एक अलग सा नशा ही हो रहा था। उसका एक हाथ तो विशु की बैक पे था जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था और दूसरा हाथ वो तो विशु की लेग्स पे ही जा रहा था। ओह नो, मैं क्या करूं? मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। विशु जो कि अभी तक वांगजी के सीने पे ही सोया हुआ था और फिर उसे कुछ फील हो रहा था। ये वो कहाँ पे है? उसका मैट्रेस इतना ज़्यादा गर्म कैसे हो रहा है? और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। उसने देखा वो कहीं और नहीं बल्कि अपने अंकल के ऊपर ही सोया हुआ है और अंकल जो कि आंखें बंद किए बस गहरे गहरे सांस ले रहे हैं। आई एम सॉरी अंकल, मैं आपके ऊपर कैसे आ गया? आप मेरे बोझ की वजह से दब गए क्या? इसीलिए आपको सांस चढ़ गया है। विशु कितना ज़्यादा फिक्रमंद हो रहा था और वांगजी जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ही आ गया। वो एकदम से हड़बड़ा ही तो गया था। हाँ, मैं तुम्हें उठाने आया था और तुमने देखो क्या किया। तुम मेरे ऊपर ही चढ़ के सो गए। फिर मैंने कहा चलो मेरा विशु सो रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वांगजी ने एकदम से झूठ बोला। ओह अंकल, आई एम सॉरी। आप हर्ट तो नहीं ना हुए? मैंने कुछ आपको हर्ट तो नहीं कर दिया? विशु एकदम से पीछे ही हो चुका था और वांगजी उसको देख रहा था। विशु जो कि उसके पर झुका फिक्रमंदी से उसका हाल अहवाल पूछ रहा था, लेकिन वांगजी की नजरें तो विशु की नेक से होते हुए नीचे ही जा रही थी उसकी बॉडी की तरफ और उसका तो गला ही खुश्क हो रहा था विशु को देख देख के। और विशु पागल जो कि वांगजी को फिक्रमंदी से देख रहा था। क्या हुआ अंकल? कहीं आपको हार्ट में पेन तो नहीं हो रहा ना? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। कितनी एज हो गई आपकी? 35 के हो गए हैं और आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हैं? कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? ओह माय गॉड, मैं अभी कुछ करता हूँ। उसने एकदम से जैसे वांगजी के सीने पे हाथ रख के उसे दबाना ही शुरू कर दिया था। आप ठीक फील कर रहे हो ना अंकल? और वांगजी जो कि दिल का मरीज़ तो था, लेकिन ये मरीज़ और कुछ नहीं बल्कि अपने विशु को चाहता था। और फिर वांगजी ने
इसी में अपनी खैर समझी थी। हाँ, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वीशु प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नहीं तो तुम्हारा ये अंकल अभी मर जाएगा। ओह माय गॉड, क्या करूँ मैं, बताएं मुझे क्या करूँ मैं। वीशु जो कि परेशानी में अब आंटी से पूछ रहा था, मुझे आर्टिफिशियल ब्रेथ चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो कैसे देते हैं? अरे तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। कैसे देते हैं बताओ मुझे। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम तुम मुझे किस काट लो। हैं? क्या उससे आपको ब्रेथ मिल जाएगी, सांस मिल जाएगी? अरे हाँ, जब तुम अपने होंठों को मेरे होंठों के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा ना, तुम जो सांस लोगे वो मेरे अंदर चली जाएगी, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। जल्दी करो, देखो मेरा हार्ट बंद हो रहा है, मेरी सांस रुक रही है। वांग जी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि विशु को बस ये करना ही पड़ा था। उसने एकदम से अपने जूसी पिंकी लिप्स जैसे वांगजी के होंठों पे रख ही दिए थे और वांगजी ने तो जैसे एकदम से उसे जकड़ लिया था, वो उसे हक कर चुका था। हाय बेचारे अंकल, देखो कितना ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, झटपटा रहे हैं किसी मछली की तरह जो किसी पानी से बाहर ही आ गई और बेचारे को सांस ही ना आ रही हो। विशु बेचारे की तो आंखों में आंसू ही आ गए थे अपने अंकल को ऐसे देख के, और अंकल जो के बेचारे सांस लेने की कोशिश करते हुए आप विशु के लिप्स को साकी किए जा रहे थे। बेचारे अंकल कितने ज़्यादा बीमार हैं। विशु जो के यही इमेजिन कर रहा था कि अंकल जो के उसके होंठों को साक कर रहे हैं ताकि वो सांस ले सकें। और पूरे 2 मिनट के बाद जब विशु का अपना सांस भी बंद होना शुरू हो गया था, तब अंकल को ख्याल आ गया था, हाँ थैंक यू, मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ, तुम ठीक हो ना। उन्होंने विशु को पीछे कर दिया था और विशु का तो अब अपना ही सांस फूल रहा था। 2 मिनट तक वांगजी ने तो उसे जकड़े ही हुआ था, ना उसे छोड़ा था ना उसके लिप्स को, और उसके लिप्स जो आगे रेडी हो चुके थे। ओ नो विशु, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कुछ हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अब आपका हार्ट अटैक, हाँ वो मेरा हार्ट ठीक है, कुछ नहीं हो रहा मुझे, तुमने मुझे बचा लिया, तुम बहुत अच्छे हो विशु, सच में बहुत अच्छे हो। आज अगर तुम ना होते तो मैं तो मर ही जाता। हो इट्स ओके अंकल, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए इतना करते हैं तो मैं नहीं कर सकता क्या? हाँ चलो अब शाम हो गई है, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हमें पढ़ाई भी तो करनी है ना, तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं ना। जी जी मैं अभी उठता हूँ। वांगजी ने विशु को उठने में हेल्प की थी, लेकिन अभी उसका दिल थोड़ी भर रहा था। विशु जो क्या वांगजी के ऊपर से उठ के जाने ही लगा था, वांगजी ने अपने पाँव से फिर से उसे जैसे धक्का ही लगा के अपने ऊपर ही गिरा लिया था और विशु दोबारा से गिर गया था। हो नो मैं गिर गया अंकल, मैंने फिर से आपको हर्ट कर दिया। नहीं नहीं इट्स ओके, वो तुम्हारा पाँव अटक गया हो गया मेरे पाँव में, मैंने देखा कोई मसला नहीं है। और वांग जी ने अब दोबारा से उसे अपने साथ ही लगा लिया था और फिर विशु ने कुछ फील किया था। ये क्या था? अंकल की बॉडी के साथ कुछ और भी था क्या? अंकल आपको क्या हो रहा है, क्या हुआ मुझे? वांग जी उसकी तरफ देख के पूछ रहा था। उसने विशु को अपने ऊपर ही डरा रखा था। आपकी बॉडी स्टोन बन चुकी है, ये आपकी टांगों के बीच में क्या है? उसको वो एकदम से डर लगा और वांग जी का ध्यान नीचे गया। ओह नो, ये उसने क्या कर दिया? अब वो विशु को क्या जवाब देगा और विशु क्या ही समझेगा? कुछ नहीं, बस ये तुमने अभी अभी मेरी हेल्प किया ना, तो ये सारा मेरे हार्ट का पेन जो है मेरी टांगों के रास्ते से बाहर निकल रहा है और शायद वो अटक गया होगा, इसलिए वहाँ पे तुम्हें स्टोन जैसा फील हो रहा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है विशु, जाओ तुम शावर ले लो जल्दी से, जाओ जाओ, शाबाश। और विशु अब उठ के वॉशरूम में जा चुका था और वांग जी ने अपने आप को कोसा, वो कैसे कैसे इमोशंस में बह सकता था और विशु उसके बारे में क्या ही सोचेगा। और विशु जो कि वॉशरूम में भाग गया था और अपने कपड़े उतारने के बाद और शावर के नीचे खड़े होने के बाद उसे एहसास हुआ, ओ नो ये मैंने क्या कह दिया, मैं तो अपने साथ में कपड़े नहीं लाया और टॉवल, अब क्या करूं, क्या अंकल को बोलूं? वो सोच रहा था और फिर उसे और कोई चारा नहीं सूझा। उसने दरवाजे से अपना सर बाहर निकाल के अंकल की तरफ देखा। अंकल, हाँ बोलो। वो मेरे ना कबर्ड से कपड़े दे दें प्लीज़, मैं लाना भूल गया हूँ, और टॉवल भी दे दीजिएगा। अरे हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, अरे बात तो वांगजी ने दिल में बोली थी, मैं अभी ला के देता हूँ, फिक्र नहीं करो तुम बस नहाओ, मैं आ रहा हूँ। वांगजी जो कि अब उससे
चीज़ें देने जा रहा था और फिर विशु ने हाथ आगे बढ़ाया था और वांगजी जिसने विशु का हाथ पकड़ ही लिया था और विशु जो कि अपने कपड़े उठाकर ले रहा था, वांगजी ने एकदम से दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर ही एंट्री दे मारी थी और विशु जो कि बिल्कुल हाँ वैसे ही खड़ा था। वांगजी को ऐसे देख के तो एकदम से शॉक ही हो गया था। अंकल आप, ओह मुझे पता नहीं चला, मेरा पाँव फिसल गया। हाँ आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वांगजी ने एकदम से आंखें बंद कर ली थी। अच्छा आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, आप जाएं। हाँ चलता हूँ। और वांगजी आप मुड़ के जाने लगा था और फिर उसने जाते जाते क्या किया था, उसने एकदम से जैसे दरवाजे के पास ही लगे हुए लाइट के बटन के ऊपर हाथ रख गया था और एकदम से जैसे अंधेरा ही हो गया था। और विशु ने एकदम से चीख मारी, अंकल क्या हुआ? अंकल लाइट चली गई, ये क्यों चली गई? अरे मुझे क्या पता, तुम डरो नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास हूँ। अंकल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको पता है मुझे अंधेरे से कितना ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ मत जाए, इधर ही रुके नहीं। हाँ मैं इधर ही हूँ, तुम क्या चाहते हो, क्या करूँ मैं? अंकल पास मेरी हेल्प करें। हाँ तो कर रहा हूँ ना तुम्हारी हेल्प, मैं इधर हूँ। वांगजी ने आगे बढ़ के जैसे विशु को आगे कर लिया था बैग से हाथ, और विशु जो के अब अपनी बॉडी पे वांगजी के टच को फील कर रहा था। वांगजी की टिंग टोंग की मशीन आप जैसे विशु को फिर से टच ही कर रही थी और विशु फिर से डर गया। अंकल यहाँ पे कुछ है, देखे कुछ है यहाँ पे, वो मेरी बॉडी के ऊपर जैसे चलना शुरू हो गया है। विशु जो कि अब डर ही चुका था और वांगजी की तो हंसी रुकना मुश्किल ही हो गई थी। कुछ नहीं है विशु, मैं अभी देखो बता देता हूँ कहाँ पे है। वांगजी ने जैसे उसकी बैग पे हाथ ही फेरना शुरू कर दिया था। हाँ वो नीचे है, थोड़ा और नीचे। यहाँ क्या? और अब और नीचे आ रहा था। हाँ और नीचे और नीचे। और वांगजी तो जैसे अब उसकी बॉडी पे टच किए जा रहा था, लेकिन कोई चीज़ होती तो दूर भगाता ना वांगजी, वो तो होती था। और उसकी डिंग डोंग वाली मशीन, हाँ लगता है वो चला गया। और अब यीशु को तो जाने स्टार्ट से क्यों ही अजीब सी सेंसेशन सी फील हो रही थी और वो क्या ही खा रहा था। उसके दिमाग में अब थोड़ा सा ख्याल आया, अंकल प्लीज़ मुझे शर्ट पहना दें। हाँ। और वांगजी ने पास अंधेरे में उसे शर्ट पहना दी थी और अब वो उसी सीधा ही हो रहा था। वांगजी ने पास अंधेरे में जो भी उसे समझ आया वैसे उसके बटन बंद कर दिए थे और बटन बंद करते करते वो उसकी बॉडी को टच करना तो बिल्कुल नहीं भूला था। और ऊपर वाला बटन बंद करते करते तो वो एकदम से जैसे वोशी के ऊपर गिरने वाला था, उसने वोशी को पकड़ लिया। अंकल क्या हुआ? मेरा पाँव फिसल गया। एक तो तुम शैम्पू जो है ना बहुत ज़्यादा ही गिरा देते हो, शार जेल भी तुमने कितना ज़्यादा गिराया हुआ होगा, तभी देखो मैं बार बार ही फिसले जा रहा हूँ, वांगजी ने कहा था। और इसी फिसलने के चक्कर में वो तो अपने लिप्स को जैसे विशु की वेट बॉडी पे टच ही कर रहा था। उसने उसकी नेक पे 2-3 किसेस तो कार ही दी थी। हाँ और विशु खुद ही शर्मिंदा हो रहा था, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, कितना काम फैला देता हूँ। अंकल देखें बार बार फिसले ही जा रहे हैं, बेचारे अंकल कितने अच्छे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। और आप विशु पैंट कैसे पहनेगा? अंकल हाँ आप अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करें ना। मैं हाँ करें ना, और उसे बस ऑन करके आप मुंह दूसरी तरफ करें, मुझे पैंट पहननी है। हाँ कोई मसला नहीं। और अब वांगजी को थोड़ा शरीफ बनने का ड्रामा करना था। वांगजी ने ऐसे किया था जैसे विशु ने बोला था और विशु अपनी पैंट पहन चुका था। और फिर वांगजी ने ऐसे ही करते करते लाइट ऑन ही कर दी थी। अब ठीक है, देखो सब ठीक हो गया। हाँ सब ठीक हो गया अंकल, थैंक यू, आपने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की। हाँ मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, मेरे प्यारे बेबी विशु। थैंक यू अंकल, आप सच में ग्रेट हो, आप जैसा अंकल हो ना तो किस्मत की बात है। बस ऐसे ही है, तुम सच में लकी हो जो तुम्हें मैं मिला, है ना? हाँ ये तो है। विशु ने आगे बढ़ के फिर से उसे आग काट लिया था। और वांगजी के तो आज पूरी की पूरी 5 उंगलियां घी में और सार्क पूरा कढ़ाई में जाने वाला था। आज का दिन तो सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो कितनी बार ही उसे टच कर चुका था और बस ये दिन अब गुजर ही रहा था। वांगजी ने अब बाकी दिन शरीफ बन के गुजारा था। उसने विशु को पढ़ाया था, फिर उन्होंने मिलकर डिनर किया था और विशु अपने रूम में चला गया था सोने। और सोने से पहले वो अपने मम्मी पापा के पास ही रहा था, उनसे बातें की और
उनके साथ अपने सारे दिन को डिस्कस किया था। उसके मम्मी पापा खुश थे कि चलो वो तो अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है ना, वो उससे प्यार करते थे। और ये बस विशु की सोच थी। हाँ, उसके पापा उससे प्यार करते थे, लेकिन उनकी वाइफ यूँ नहीं। वो हमेशा उससे जेलसी फील करती थी, जो कि ना जाने कौन था, किसका बच्चा था, लेकिन उन्हें पालना पड़ रहा था क्योंकि उनकी अपनी औलाद जो नहीं थी। ऐसा नहीं था वो उससे नफरत करती थी, लेकिन वो बस उससे जेलसी होती थी। क्या था अगर वो भी अमीर होती और वो बस यही चाहती थी ना कि वो भी अच्छी लाइफ गुजारें जैसे कि विशु गुजार रहा था। एक नौकर का बेटा होके, ड्राइवर का बेटा होके भी वो महल में रहता था, और वो उसके माँ बाप होके भी एनेक्सी में रहने पे मजबूर थे। और विशु भी कितना ज़्यादा मतलबी है ना, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने माँ बाप को भी ले जाए। वो कितनी बार अपने हस्बैंड से कहती थी ना कि विशु हमें क्यों नहीं वहाँ पे ले जाता, मुझे यहाँ पे गर्मी लगती है, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था, हम विशु जैसे नहीं हैं, तुम जानती हो, चाहे वो हमारा बेटा है लेकिन वो हम जैसा नहीं है, ना हम उस जैसे हैं। वो उनकी फैमिली का हिस्सा है, वो उनका होने वाला सन इन लॉ है, और वो किसी अमीर घर का ही बच्चा होगा, तभी तो उसके माँ बाप के पास इतनी आलीशान गाड़ी थी ना। तो वो हमारे जैसा कैसे ही हो सकता है? वो ना तो पहले गरीब था, ना अब गरीब है। हमने उसे पाला है तो तुम उसे प्यार किया करो, अपना बेटा समझा करो, उसकी खुशी में खुश रहा करो, उससे जला मत करो। मैं उससे जल्दी नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी आसानी मिल जाए, और तो कुछ नहीं। यूँ ने बस मुँह ही बनाया था, और वही जांग से उसका कुछ कर नहीं सकते थे। और वो भी तो यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी बस विशु की शादी हो जाए उनके हिसाब से, ताकि वो विशु के बदले में उनसे कुछ रकम भी ले सकें और अपनी लाइफ को आसानी से जी सकें।